अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एफओएमसी मीटिंग के बारे में, जो कि कल होगी। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या आपको अपना प्लान रखना है अपने कॉइन्स को लेकर, किस तरह आपने मैनेज करना है अपना स्टॉप लॉस, और साथ साथ जो कॉइन्स हम लोगों ने बाई किए हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बीटीसी का प्राइस एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। ठीक है, बिटकॉइन के प्राइस को फॉलो करते हुए, बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपने उन कॉइन को बाइनेंस के ऐप पर जाकर, जो कॉइन्स आपको बताऊंगा, आपने उनको फेवरेट कर लेना है। ठीक है, ताकि जैसे ही बिटकॉइन का मूव हमें पता चले, अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, ये कंडीशनल होगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो आपने मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। उन कॉइन्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने का चांस है। तो सबसे पहले एफओएमसी मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कल होने वाली है और कल रिपोर्ट आएगी। ठीक है, लास्ट टाइम 50 बेसिस पॉइंट आए थे। अ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइड मूवमेंट में रही, और अब जो फेड मीटिंग है वो 31 और 1 फरवरी को है। ठीक है, यानी कि कल रात को कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, और जो इंटरेस्ट रेट आएंगे वो 1 फरवरी के रात को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7-8 बजे के टाइम आएंगे। अगर तो इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट आते हैं, ये आपने नोट रखना है, 25 बेसिस पॉइंट आते हैं तो मार्केट हमें ऊपर जाने का हमें इशारा मिलेगा, मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर 50 बेसिस पॉइंट आते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो मार्केट हमें करेक्शन करते हुए देखने को मिलेगी। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपने कोई भी कॉइन बाई किए हुए हैं तो स्टॉप लॉस 10%, 5% के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे जो फेड की मीटिंग है 31 जनवरी और 1 फरवरी। आज 30 जनवरी है, तो अब से 2 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिलहाल के लिए जो भी आपने ट्रेड्स वगैरह ली हुई हैं, अगर आप प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस लगा लें, और न्यू ट्रेड अभी फिलहाल आपको ओपन नहीं करनी अगले 2 दिन तक के लिए। अब दोस्तों जल्दी से बीटीसी के प्राइस को कवर कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको और बताता चलूँ दोस्तों, जब फेड की मीटिंग होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा जो भी इंटरेस्ट रेट आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट आते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। हो सकता है कि एक ट्रैप किया जाए, 25 बेसिस पॉइंट आने के बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए, लोगों में फोमो आए, लोगों ने एंट्रीज लें कि मार्केट 25, 26, 27 हज़ार की तरफ जा रही है, और वहां से वापस से मार्केट फौरन से करेक्ट होकर 23 हज़ार की तरफ आ जाए। तो फौरन से आपने मार्केट में कोई भी रिएक्शन नहीं करना, बिल्कुल कूल एंड काम रहना है। फेड की मीटिंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस को हम देखेंगे, क्या मूवमेंट है मार्केट में, उसके हिसाब से आपसे बात करेंगे। इस वक्त दोस्तों 2 मूविंग एवरेजेस मैंने अप्लाई किए हैं चार्ट के ऊपर। जो येलो है वो है 50 वीकली मूविंग एवरेज, और जो 200 है, जो ग्रीन है, वो 200 वीकली मूविंग एवरेज है। ठीक है, पहला लेवल था हमारा जो कि 21,500 था, एफटीएक्स क्रैश हुआ था, उसको ब्रेक किया, 22,500 के लेवल पे गया, यहाँ पे इसको होल्ड किया, फिर ब्रेक किया, ऊपर गया। लेकिन जो हमारा लास्ट लेवल है जहां से हमें ट्रेंड कंफर्मेशन मिलेगी, यानी कि बुल मार्केट की ट्रेंड कंफर्मेशन, वो है 25,300 का एरिया। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये जो 2 मूविंग एवरेजेस अप्लाई किए हुए हैं, या तो ये डेथ क्रॉस होंगे या गोल्डन क्रॉस होंगे। अगर तो ये डेथ क्रॉस होते हैं, मतलब कि ग्रीन लाइन ऊपर चली जाती है, येलो लाइन नीचे आ जाती है, एग्जैक्ट हमारा जो लेवल है 25,000 के करीब, अगर यहाँ पे डेथ क्रॉस होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर देती हैं, तो फिर मार्केट के पुल बैक होने के चांस होंगे। लेकिन अगर यहाँ गोल्डन क्रॉस हो जाता है, गोल्डन क्रॉस मतलब येलो लाइन यहाँ से आने के बाद कुछ इस तरीके से मूव हो जाए ऊपर की तरफ, और ग्रीन लाइन इसको क्रॉस ना करे, वापस से यूं आने के बाद नीचे आना शुरू हो जाए, यानी कि दोनों में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाए, उसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस। और अगर गोल्डन क्रॉस हुआ तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूँ कि 24,000 से 25,000 का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज के अंदर। तो बीटीसी के आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट समझ आ गया होगा। अब बीटीसी का जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी दिनों से एक बुल फ्लैग बन रहा था, और बुल फ्लैग कभी भी दोस्तों जब बनता है तो इतना ज़्यादा प्राइस चैनल में मूव नहीं करता। तो यहाँ पे आप देखें, बुल फ्लैग को ब्रेक किया, एक दफ़ा फेक आउट हुआ, वापस से हमारे इस प्राइस चैनल के अंदर आया, वापस से ब्रेकआउट किया, जो कि 23,100 का लेवल है रात को। और आज वीकली स्टार्टिंग भी है, यानी कि न्यू वीकली स्टार्ट हो गया है। और देखें आप, रात को जो है 23,900 के करीब बिटकॉइन का प्राइस गया, वापस से रिजेक्शन लिया और वापस से नीचे आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना है, फोमो में बिल्कुल भी नहीं आना।
इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा एफओएमसी की मीटिंग के टाइम पर क्या हो सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम भी अगर आप देखें तो रेड कैंडल इस वक्त बनना स्टार्ट हो गई है। जो कॉइन्स आपके साथ बताए थे, जो हमारा वॉक्सल कॉइन था, दोनों दोस्तों वॉक्सल कॉइन ने विद इन 1 वीक हमें ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट दिया। सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। पहला टारगेट 27 सेंट्स था, सेकंड टारगेट 34 सेंट्स था जो कि डिसेंडिंग पैटर्न में था। दोनों में हमें दोनों टारगेट्स अचीव हुए हैं। 50% का प्रॉफिट। लोका ने 2 दिन के अंदर 100% का प्रॉफिट दिया। अगर आपने बाय किया होगा तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आपको 5, 10, 15 डॉलर की ट्रेड नहीं दी गई। यहाँ पे आपको जो कॉइन बताया गया 100% प्रॉफिट आपको हुआ होगा उसमें। दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। पहला जो था हमारा वो था 75 सेंट्स का। कल रात को उसको इसने ब्रेक किया और सीधा सेकंड टारगेट पे आप देख सकते हैं जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे जो $1 का टारगेट था उसको छूकर लोका कॉइन वापस से नीचे आ गया है। इस वक्त टॉप गेनर है बाइनेंस में। तो 100% तक का प्रॉफिट हमें विद इन 2 डेज इसमें भी हुआ। तो अभी आपको फिलहाल लोका में कोई एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। लोका बहुत हाई प्राइसेस पे चला गया है। वॉक्सल में भी आपने नहीं लेनी क्योंकि इसके टारगेट हमारे अचीव हो गए। तीसरा कॉइन था हमारा दोस्तों वेट कॉइन। वेट कॉइन के बारे में दोबारा आपको अपडेट करता चलूं। इसके बारे में मैंने आपको कल सिग्नल दिया था, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आपने इसको करंट प्राइसेस पे बाय करना है। उसकी मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन क्या थी उसको रिपीट कर लेते हैं क्योंकि कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे। तो यहाँ पे वेट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये कल का चार्ट मेरे पास दोस्तों एज इट इज ओपन है, वेट कॉइन का, जो आपके साथ शेयर किया था। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था अगर 0.25 सेंट्स का प्राइस अगर क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, वापस से रीटेस्ट करता है, आपको यहाँ पे फिर एंट्री लेनी है रीटेस्ट पर। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें तो अभी बीटीसी का प्राइस नीचे आ रहा है। वेट कॉइन ने 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं किया। कंसेक्यूटिव 4 डेज से इसको रेजिस्ट कर रहा है और फाइनली यहाँ से अभी थोड़ा सा हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है एफओएमसी मीटिंग के बाद तो आपने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, यानी कि वापस से रीटेस्ट करेगा। ऊपर जाने के बाद 26-27 सेंट्स की तरफ जाए, वापस से 25 सेंट्स 26 सेंट्स पे आए तो वहां पे आपने वेट की एंट्री ले लेनी है। यकीनन आपको वेट की भी मेरी बात समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन है दोस्तों वो उसके बारे में आपको गाइड करता चलूं। एक तो है हमारा बीएनबी। बीएनबी हम लोगों ने 300 पे बाय किया था। जिन लोगों ने मेरे साथ बाय किया था तकरीबन $323 का बीएनबी ने अपना हाई लगाया। अब बीएनबी की अगर बात करें तो सेम टू सेम जैसे बीटीसी में एक बुल फ्लैग बन रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में, इसी तरीके से बीएनबी में भी एक बुल फ्लैग बन रहा है। अब बीएनबी में आपने क्या करना है, एफओएमसी मीटिंग के बाद मार्केट अगर ऊपर जाते हुए हमें दिखती है, यानी कि बिटकॉइन का प्राइस 24,000 वापस से ऊपर जाता है, 25,000 की तरफ जाता है, तो आपने बीएनबी की ट्रेड किस तरह लेनी है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो बीएनबी में आपको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, चाहे आप लॉन्ग करें या चाहे आप स्पॉट में बाय करें, क्योंकि बुल फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा नीचे का जो लेवल है वो है तकरीबन 290 से लेके $300 का एरिया है बीएनबी का। यहाँ पे मैं समझता हूँ अगर बिटकॉइन का प्राइस आके रुकता है और वापस से ऊपर जाता है 22,000 23,000 की तरफ, तो बीएनबी आपको ये बुल फ्लैग ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। आपने क्या करना है, जो हमारा लेवल है $327 का, इसको ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा वापस से रीटेस्ट करेगा 320 से 327 के बीच में, यहाँ पे आप बीएनबी में एक एंट्री बना सकते हैं स्पॉट की और लॉन्ग की। और उसके टारगेट में आपको बता दूं, टारगेट है यहाँ से तकरीबन $418 का, ठीक है। इस बुल फ्लैग को देखते हुए अगर बीएनबी बिटकॉइन पॉजिटिव रहता है और ऊपर जाता है एफओएमसी मीटिंग के बाद और ये बुल फ्लैग ब्रेक होता है, जो कि एरिया मैंने आपको बताया है नीचे का $300 का 290 से 300, और ऊपर का अगर बुल फ्लैग ब्रेक होता है जो कि 320 से $327 के बीच का एरिया है, तो फिर आप वहां पे एंट्री बना सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो $400 का होगा। बीएनबी सीधा शूट करके $400 से लेके $420 तक जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को बीएनबी की ट्रेड आपको समझ आ गई है। इसके लिए ज़रूरी है कि कीप एन आई ऑन अपने एफओएमसी मीटिंग पे रखना है, बिटकॉइन के प्राइस पे रखना है। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, अगर नीचे जाता है तो फिलहाल के लिए आपने रुक जाना है, कहीं भी आपने एंट्री नहीं करनी, मार्केट को करेक्ट होने का वेट करना है। जिधर मार्केट अपना सपोर्ट बनाएगी
वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा प्राइस एनालिसिस बिटकॉइन के चार्ट को देखकर। तो बीएनबी की ट्रेड भी आपको समझ आ गई होगी, वेट की भी आ गई होगी। अब लास्ट कॉइन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है अल्पाइन कॉइन। बाइनेंस का लॉन्च पैड है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, बाइनेंस की पार्टनरशिप है, ठीक है, इक्विटीज है बाइनेंस की इसके अंदर। इसका 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। ये कॉइन मैंने आपको $340 पे बाय, सॉरी $2.40 के करीब आपको मैंने बाय करवाया था। और बाय करने के बाद इसने एकदम से हमें 40% का प्रॉफिट पिछले वीक में दिया था। अगर आपने बाय किया होगा आपको याद होगा। तो ये तकरीबन 50% विद इन 1 डे इंक्रीज हुआ। अब इसका प्राइस चैनल जो है, जिसको हम फॉलिंग वेज कहते हैं, तकरीबन लास्ट ईयर सितंबर से फॉलिंग वेज प्राइस चैनल में मूव हो रहा है। यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, वापस से रीटेस्ट कर रहा है अपने ट्रेंड लाइन को, जो कि लेवल हमारा बनता है $2.55 से लेके $2.60 के बीच में। अगर यहाँ पर अल्पाइन कॉइन, चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, अगर यहाँ पे अल्पाइन कॉइन रुक जाता है जो कि $2.55 के अराउंड का प्राइस है, यहाँ पे अगर रुक जाता है 1-2 दिन और बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद करेक्ट करके ऊपर चला जाता है, तो आप अल्पाइन कॉइन में भी एंट्री बना सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो बिल्कुल लोका और वॉक्सेल की तरह होगा 100% का, यानी कि 2.55 के करीब अगर ये बाउंस करता है ऊपर की तरफ, जो कि ये इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ये $5 तक जाएगा। और $5 का मतलब है सीधा सीधा हमारा 100% तक का प्रॉफिट। तो इसके लिए, सारी चीज़ों के लिए फिर आपको रिपीट करते चलूँ, बिटकॉइन के प्राइस को अपने फॉलो करना है। अल्पाइन कॉइन, बीएनबी कॉइन और वेट कॉइन को अपने पास फेवरेट में ऐड कर लीजिए बाइनेंस की ऐप पर, ताकि आपको प्राइस मूवमेंट का सही से अंदाज़ा हो सके। अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो आपने रुक जाना है, बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो इन लेवल्स का आपने वेट करना है, जो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। इन लेवल पे अगर आपको इनका प्राइस नज़र आता है 2.55 के करीब अल्पाइन, और बीएनबी का प्राइस जो है वो नीचे का लेवल है $300 का और ऊपर का लेवल बुल फ्लैग ब्रेक करता है, तो वो लेवल हमारा जो बुल फ्लैग ब्रेक करने का होगा वो $323 से $327 अराउंड का एरिया है। और वेट कॉइन की ट्रेड भी आपको समझ आ गई होगी। वेट कॉइन में आपने वेट करना है, फिलहाल आपने वेट कॉइन को बाय नहीं करना किसी भी सूरत। वेट कॉइन का आपने ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि अभी तक ये जो फॉलिंग वेज है इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट पे आपने एंट्री लेनी है। यकीनन आपको वीडियो समझ आ गई होगी। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम का, हमारा जो न्यू टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।